No, we don't need you here in this country. How can you decide it? Nobody here. Nobody is here. illegal. Okay, but they will be deported when. दोस्तों इस टाइम पे अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो, आने वाले हो या फिर आ चुके हो, देन मैं अभी 1 मिनट की एक वीडियो चालू करने वाला हूँ। इस 1 मिनट की वीडियो को देखो एंड इस टाइम पे आपको बस मैं बता देता हूँ कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ पे इस प्रोटेस्ट में ये मिनिस्टर वहाँ पे गए थे और इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है जरा वो देखिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ 1 मिनट के बाद। Like to No, stay. now you can stay, but when they're gonna be expired, We will and if see at some- that moment. Yeah, but what I'm saying, if some of you have their permit that are expired, Nobody standing Nobody here, here, nobody is here, illegal. but in They your- have their permits. but in your group of 100 people, Nobody that is expired. And- If they would have been expired, they would have been deported. okay, but they will be deported when it be expired. You This agree is with why. me? You agree No. with- no, because No, you they just won't said, be deported. You just said that when it's going to be expired, they will be deported. They will be legalizing their stay. No deportation will be needed in that moment. But we will need deportation. That's why I you hope need that to the have fu- full knowledge. You are a leader. I think you should have a full knowledge a full before kno- you get no, in no, I here. have a full knowledge. This I'm seems saying when like the it. permit is expired, you must be deported. You are saying my permit is expired. It isn't. No, if it's not, but it will be in a couple of weeks or in a couple I of can months. extend it. But I hope they won't because we don't need They you. will. No, we don't need you here in this country. How can you decide it? Because for example, listen to me. there's Listen, Canadians, listen. there's young Canadians no, that can let me- work at Tim Horton. We Then need- they can. I'm not working. ओके तो दोस्तों, तो ये जो बहस हो रही थी इस टाइम पे और इसमें आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होगी जहाँ पे वो मिनिस्टर बताते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि कैनेडियन लोग टीम हॉर्टन्स में काम करें और जो भी एक्सेट्रा इसमें बात हुई हो, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम वो बोल रहे थे कि जब आपका वर्क परमिट खत्म हो जाएगा देन आप डिपोर्ट हो जाओगे यहाँ से। तो जो भी इन लोगों की बहस हो रही थी, तो बस मुझे इन विवाद में नहीं पड़ना। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट सही था या फिर वो मिनिस्टर सही था, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम में कनाडा में ऐसी सब चीज़ें हो रही है और कनाडा ने बहुत सारे इमिग्रेशन के जो रूल्स है चेंज कर दिए हैं। तो अगर मैं आपको सम अप करके बताऊँ तो PGWP पहले पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अगर आपका एक्सपायर हो जाता था तो आपको एक्सटेंशन मिलता था, तो गवर्नमेंट ने अभी एक्सटेंशन देने से ना बोल दिया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका इस साल वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, उनको PR भी नहीं मिल रहा है एंड अभी उनको इंडिया जाना पड़ेगा। तो ऐसी सब चीज़ें हो रही है। मेरे खुद के दोस्त थे जो इस टाइम पे इंडिया जा चुके हैं क्योंकि उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज में आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा, ये भी एक नई पॉलिसी बनाई गई थी। इसके अलावा अगर आप किसी पब्लिक कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हो देन आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं दिलवा सकते हो। पहले के केस में मिलता था, लेकिन अभी अगर आपके स्पाउस को वर्क परमिट चाहिए देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे मास्टर्स या PhD यूनिवर्सिटी की हाई लेवल की कोई एजुकेशन करो, देन ही वो पॉसिबल है, नहीं तो वो भी नहीं मिलने वाला। इसके अलावा और भी अभी बातचीत चल रही है। कनाडा की गवर्नमेंट पूछ रही है DLIs को, अलग अलग प्रोविंस के मिनिस्टर्स को कि क्या हमको वर्क परमिट 1 साल का देना चाहिए और उसके बाद हमको वर्क परमिट का एक्सटेंशन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी नीड है। अगर वो बंदा लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमको हेल्थ वर्कर चाहिए और वो बंदा अगर हेल्थ की जॉब कर रहा है तो 1 साल के बाद उसको एक्सटेंशन देना चाहिए या फिर पहले की तरह 2 साल की पढ़ाई पे 3 साल का वर्क परमिट देना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो इस टाइम पे पूछे जा रहे हैं। तो उस पर अभी तक कोई डिसीजन बना नहीं है। अभी तो 2 साल की पढ़ाई पे लोगों को 2 या 3 साल का वर्क परमिट ही मिल रहा है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में वो भी बहुत बड़ी इमिग्रेशन की अपडेट आने वाली है। तो बस मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो देन ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं उसको दिमाग में रख के आना, क्योंकि पहले के केस में ऐसा होता था बच्चे यहाँ पे आते थे, 2 साल पढ़ाई करते थे, 3 साल का वर्क परमिट मिलता था, देन उनको PR मिल जाता था। लेकिन अभी के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत बच्चे को वापस से इंडिया में जाना पड़ रहा है क्योंकि उनको यहाँ पे PR नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि जिनको PR नहीं मिल रहा है वही बच्चे वापस जा रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन की भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, जिस तरीके से इंडिया से कनाडा लोग खुश होकर आते हैं, सपने लेके आते हैं कि यहाँ जाएंगे, 5 साल में मेहनत करेंगे, घर लेंगे, जो भी काम करना है वैसा काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है और रिसेशन की वजह से लोगों की जॉब कट्स हो रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम पे घर लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। घर का जो रेंट है, इवन एक प्राइवेट रूम अफोर्ड करना वो भी $700-800 एवरी मंथ है। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आपकी इनकम 2500 से 3500 नेट है देन वो पूरी की पूरी इनकम, अगर आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक प्राइवेट रूम में अगर आप रहते हो देन वो पूरी की पूरी इनकम आपके लिविंग एक्सपेंस में ही निकल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। तो ये कनाडा वैसा कनाडा नहीं रहा जो 5 साल 10 साल पहले था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मेहनतू हो, अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपको पैसे कमाने आते हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिसको आप और अच्छी तरीके से ग्रूम अप कर सकते हो देन अगेन यू आर मोर देन वेलकम इन कनाडा। तो बेसिकली गवर्नमेंट यही चाहती है, जिस तरीके से कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ इसीलिए चालू किया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जिस कैटेगरी के बंदों की सबसे ज़्यादा इनको रिक्वायरमेंट है वो बच्चे यहाँ पे आए। क्योंकि अगर आप ग्राफ भी देखोगे ना, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में हर साल लाखों में आते हैं वो बेसिक से जनरल बिजनेस मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा, मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसे सब कोर्स लेते हैं और उसके बाद फिर वो लोग वैसी जॉब्स करते हैं जो जनरल होती है। तो इस वजह से जब एक पूरा तबका बच्चों का जनरल जॉब्स ढूंढता है लाखों में,
तो वो जॉब्स उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि जनरल जॉब्स की हर एक जॉब की लिमिट होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर 100 जॉब्स अवेलेबल है तो 10 हेल्थ की होगी, 10 जनरल होगी, 5 डॉक्टर होंगे। अब डॉक्टर की जॉब 5 है और 500 लोग अप्लाई करेंगे तो डॉक्टर भी बेचारा जॉबलेस बैठेगा। तो वैसा ही सीन चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि ट्रेड, हेल्थ, स्टेम, फ्रेंच, ऐसी सब अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, देन यू कैन गेट द पीआर एट कम CRS स्कोर। बट अगर ऐसी सारी नॉलेज आपके पास नहीं है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द कैनेडा पीआर, बिकॉज राइट नाउ इन जनरल कैटेगरी द CRS score is 559 and in CEC like Canadian Experience Class also the CRS score is very high, it's 522। तो ये स्कोर लेना इम्पॉसिबल है अगर आपके पास सिर्फ इंडिया की बैचलर्स डिग्री है, और यहाँ पे अगर आपके पास भले ही फील्ड का जॉब का एक्सपीरियंस हो, IELTS में 777 हो, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट दिस काइंड ऑफ स्कोर्स। एंड अगर आप +2 के बाद आते हो तो भाई पूरा मुश्किल ही है। एंड दूसरी बात आप भूलो मत, जब हम कनाडा से यहाँ आते हैं तो हम SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हैं कि वी विल लीव कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग अवर एजुकेशन। उसकी बेसिस पे ही हमको स्टडी वीज़ा मिलता है। अगर हम इंडिया में ही बता देंगे हमारे इरादे कि नहीं, यहाँ पे आने के बाद हमको तो PR लेना है, देन आपको इंडिया में स्टडी वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ये सारी की सारी चीज़ें कर रही है। एंड बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आ रहे हो और माइंड में ये गोल है कि PR लेना है यहाँ पे आने के बाद, देन डे 1 से ऐसे सब कोर्स करना, ऐसी सब जॉब ढूंढना जिस जॉब की इस टाइम पे कनाडा में डिमांड है एंड गवर्नमेंट चाहती है वैसे लोग यहाँ पे काम करें और वैसे लोगों को हम PR दें। तो वैसा सब काम करोगे, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन चलोगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट द PR। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि जो बेचारे जनरल कैटेगरी वाले थे, मैं भी जनरल कैटेगरी वाला था, उन लोगों को इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और मुझे भी इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन मैं रेडी हूँ, मुझे कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि मुझे कनाडा में ही रहना है। आई विल ट्राई, मैं जॉब करूँगा, मेरा जब तक का वर्क परमिट है तब तक मैं काम करूँगा। अगर मेरा CRS स्कोर होता है देन इट्स गुड, अगर नहीं होता है तो फिर हम भी इंडिया में प्लान कर लेंगे। एंड एट द सेम टाइम IELTS में अच्छे बैंड लाने हैं, फ्रेंच सीखनी है, या फिर गवर्नमेंट के हिसाब से हेल्थ में या फिर ट्रेड में काम करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप कनाडा में हो तो यही सारा का सारा काम करना चालू कर दो। जनरल जॉब करोगे देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट परमानेंट रेसिडेंसी इन कनाडा। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करिए। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा रेगुलरली शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में वीडियो डाल पाता हूँ।